आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार शिविर में मिली जुली प्रतिक्रिया, कुछ को तुरंत राहत तो कुछ हुए परेशान। स्टॉलों पर भटकते रहे जरूरतमंद। जयंती नगर गार्डन जमीन पर अतिक्रमण का मामला, महापौर अलका बागमार ने किया मौके का निरीक्षण। अवैध कब्जे पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। गया नगर में युवक की हत्या, विवाद में हिंसा, 9 हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में बड़ा हमला। कुम्हारी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हुई मौत। मंत्री ने की सहायता राशि देने की घोषणा। दुर्ग पुलिस ने सूने मकानों में चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। यह कार्रवाई एसीसीयू टीम और थाना जामुल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में की गई। पुलिस के अनुसार थाना जामुल क्षेत्र में 2 अलग अलग सूने मकानों में हुई चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि प्रार्थिया सिम्मी अहिरवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखी नकदी और चांदी के जेवर चोरी कर लिए। इसी तरह प्रार्थी देव सिंह थापा ने रिपोर्ट दी थी कि वे परिवार सहित विवाह समारोह में बाहर गए थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उनके घर का ताला और अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घरेलू सामान चोरी कर लिया। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एसीसीयू और थाना जामुल की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में पुलिस अब आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 स्थित जयंती नगर में मिनी गार्डन के लिए चिन्हित खाली जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। वार्डवासियों की शिकायत पर महापौर अलका बागमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल स्थानीय नागरिकों ने महापौर से शिकायत की थी कि मनोज गुप्ता एवं उषा गुप्ता द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर दिया गया है, जिससे प्रस्तावित मिनी गार्डन का निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। इस कारण क्षेत्रवासियों को सार्वजनिक सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। इसी दौरान महापौर ने सड़क पर आगे बढ़ाकर बनाए गए सीढ़ी निर्माण का भी निरीक्षण किया और उसे हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण के कारण विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर अलका बागमार ने स्पष्ट कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मौके पर निरीक्षण कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने आसपास के लोगों से चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी ली। आपको बता दें कि और मंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की
शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, विधायक रिकेश सेन और डोमन लाल कोरसेवाड़ा समेत जिला प्रशासन की टीम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भिलाई के कुम्हारी स्थित पीएम श्री सेजस विद्यालय में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और कलेक्टर अभिजीत सिंह विद्यार्थियों के बीच पहुंचे। अधिकारियों ने सिर्फ स्कूल का निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि बच्चों के सपनों और उनके भविष्य को लेकर भी खुलकर संवाद किया। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विद्यालय की लाइब्रेरी, साइंस लैब, अटल लैब, स्पोर्ट्स रूम और स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। प्राथमिक विभाग में जादुई पिटारा गतिविधियों और आधुनिक शिक्षण व्यवस्था को देखकर अधिकारियों ने खुशी जताई। इस दौरान स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। खास बात यह रही कि अधिकारियों ने टॉपर्स से सीधे सवाल किया कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। किसी छात्र ने सीए बनने की इच्छा जताई तो किसी ने साइंस, साइबर इंजीनियर और कलेक्टर बनने का सपना साझा किया। बच्चों के जवाब सुनकर अधिकारी भी उत्साहित नजर आए और उन्हें बड़े लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे और बंद पड़े मकानों को जल्द पूरा कराने अब महिलाओं की ताकत मैदान पर उतर आई है। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे घर घर जाकर हितग्राहियों को निर्माण कार्य शुरू और पूरा करने के लिए प्रेरित करें। नगर पालिका निगम भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक अंतर्गत अप्रारंभ और अपूर्ण आवासों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम अधिकारियों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। निगम प्रशासन ने महिलाओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी देते हुए कहा कि वे हितग्राहियों से सीधे संपर्क करें, उनकी समस्याएं समझें और निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कराने में सहायता करें। आपको बता दें कि निगम प्रशासन का मानना है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लंबित आवासों में तेजी आएगी और पात्र परिवारों को जल्द पक्के घर का सपना पूरा होगा। निगम आयुक्त ने भी स्व सहायता समूहों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की सहभागिता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम साबित होगी। 74वें सालाना उर्स मुबारक का आगाज परचम कुशाई की रस्म के साथ किया गया। इस अवसर पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा विधिवत आयोजन की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली सरकार के 74वें उर्स मुबारक का आगाज दरगाह परिसर में परचम कुशाई की रस्म अदा कर किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद कमेटी सदस्यों और श्रद्धालुओं ने चादर पोशी कर अमन, चैन और कार्यक्रम की सफलता के लिए दुआ मांगी। इस दौरान बताया गया कि इस 5 दिवसीय उर्स मुबारक के तहत शाही संदल का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके बाद अगले 3 दिनों तक देश के मशहूर फनकारों द्वारा कव्वाली की शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। आपको बता दें कि हजरत बाबा सैयद काबुली सरकार का यह उर्स मुबारक न केवल दुर्ग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यहाँ छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी होने की दुआ करते हैं। थाना धमधा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि धमधा गंडई मुख्य मार्ग स्थित ग्राम पिंडरी चौक के पास अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर निगरानी की। इसी दौरान सुबह करीब 3 बजे पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने वाहन की जांच की, जिसमें
पीछे ढककर 5 नग मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरा हुआ था। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक एवं उसके साथ मौजूद अन्य व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी की पहचान दुर्गेश घोरमारे के रूप में हुई है। साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक भी वाहन में मौजूद था। आरोपियों ने बताया कि वे मवेशियों को बेरला क्षेत्र से लोड कर लांची होते हुए नागपुर के कत्ल खाने ले जाया जा रहा था और जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस द्वारा संचालित पुलिस जनमित्र योजना के तहत कंट्रोल रूम दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ठेकेदारों को पुलिस जन मित्र योजना की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना, सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और पुलिस एवं आमजन के बीच सूचना आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। बैठक में पुलिस सहायता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग किए जाने वाले टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी गई। साथ ही उपस्थित लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित सुशासन तिहार शिविर इस बार उम्मीदों और हकीकत दोनों की तस्वीर साथ लेकर सामने आया। दुर्ग में नगर पालिका निगम द्वारा लगाए गए इस शिविर का उद्देश्य था जन समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना, पर कई नागरिकों को निराश होकर वापस लौटना भी पड़ा। सुबह से ही 15 वार्डों के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर स्टॉलों पर पहुंचे। किसी को राशन कार्ड की दिक्कत थी, किसी को नाम सुधार कराना था, तो कोई पेंशन या आवास योजना की उम्मीद लेकर आया था। कई लोगों के काम मौके पर ही निपट भी गए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं रहा। आपको बता दें कि कई जरूरतमंद लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक टेबल से दूसरी टेबल तक दौड़ाया गया। जानकारी के अभाव में वे समझ ही नहीं पाए कि किस स्टॉल पर क्या काम होता है। बुजुर्ग, अशिक्षित और दिव्यांग नागरिकों के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन व्यवस्था नजर नहीं आई। नतीजा, कई लोग निराश होकर बिना समाधान के वापस लौट गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर शिविर का असली मकसद जन सहायता है तो केवल स्टॉल लगाना काफी नहीं, एक ऐसा सिस्टम भी जरूरी है जो लोगों को सही दिशा दिखा सके। पर शासन की महती योजना सुशासन तिहार का आयोजन विवेकानंद भवन में किया गया है। नगर निगम के तत्वाधान में ये जो है तीसरा शिविर है, जिसमें 15 वार्ड के आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 विभाग के अधिकारी कर्मचारी विभिन्न स्टॉल पर मौजूद हैं तथा यहाँ पर भारी संख्या में जो हितग्राही है वो आवेदन दे रहे हैं और कोशिश किया जा रहा है कि इनका समस्या का निराकरण तत्काल हो और इसी तारतम्य में लगभग 10 से 15 प्रकरण का तत्काल निराकरण करके हितग्राही इससे खुश हुए हैं। जी, उनका संबंधित विभाग जो है मेरे ख्याल से वो समाज कल्याण को जाएगा और समाज कल्याण विभाग जो है उसके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। यदि तत्काल यदि संभव हो तो वो दिला सकते हैं, तो वो ये उनका मैटर है कि वो उनको ये निर्देश है कि यदि कोई हितग्राही का यदि समाधान तत्काल होता है तो शिविर में ही करना है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।